हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th का हिस्ट्री हम लोगों का चल रहा है एनसीईआरटी का। तो ये 9th का है। 9th में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, है ना। 6 चैप्टर मैंने इसके करवा दिए हैं। ये आपका आज 7 नंबर चैप्टर है, सेकंड लास्ट है। आज ही आपका लास्ट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं इतिहास और खेल, यानी खेल का इतिहास। खेल जो रहे उनका इतिहास क्या रहा, क्रिकेट की कहानी क्या थी, क्रिकेट कहाँ से आया, कहाँ से खेलना शुरू हुआ, कहाँ से हमारे देश में चालू हुआ खेलना। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए, क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। बैट किसको बोलते हैं, डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी। इसकी सीधी सी वजह यह भी थी कि बॉल लुढ़का कर अंडरआर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले हिस्से का घुमाव बल्लेबाज को गेंद के संपर्क साधने में मदद करता था, यानी हॉकी की टाइप की खेली जाती थी। आगे देखिए, इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों में विशाल स्टेडियम में खेला जाने लगा, आधुनिक खेल बन गया। यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। इसको देखते हैं क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके ज़रिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म और जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा हुआ है। देखिए आगे, क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और इस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति का भी जायजा करेंगे। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलावों तक की चर्चा करेंगे। हर एक खंड में हम देखेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा गुथा हुआ है। देखिए, क्रिकेट खेलते हुए लोग दिखाए गए हैं, अंग्रेज दिखाए गए हैं सारे, है ना। क्रिकेट खेलते हुए सारे अंग्रेज दिखाए गए हैं। चलिए इसका इतिहास देखते हैं। इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास कैसा रहा, तो इंग्लैंड से ही आया था ना क्रिकेट, अंग्रेजों ने खेलना शुरू किया था। 18वीं और 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक व राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है कि खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा ना निकला। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के ख़त्म होने से इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक ज़माने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं जितने में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच एक की पारी हो पाती है। चलिए देखेंगे, क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो तय 22 गज होती है। एग्जाम में पूछता है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज। पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल और दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तय किया जाता है। क्रिकेट में इसका आयाम तय किया नहीं जाता है, मैदान का पिच तय की जाती है। लेडीलैंड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है या चेन्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल भी हो सकता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पार गिर जाती है। ये चीज़ रहती है इनकी, मतलब आयाम तय नहीं होता है। ग्राउंड कैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है,
कोई उसका निश्चित आयाम नहीं है। इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। कायदा कानून के बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियाँ भी अपनाई। क्रिकेट के कानून पहले 1744 में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल यानी कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की होगी। ये चीज़ें आप लोग गौर करिएगा, है ना। जीके में जो खेल में जनरल नॉलेज पूछते हैं उसमें पूछते हैं ये चीज़ें। गेंद का वजन 5 से 6 ओंस में के बीच होगा। अब देखिए ओंस के बीच होगा, ओंस नहीं पता होगा ना आपको, तो गेंद का वजन कैसा होगा 5 से 6 ओंस। और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं है। बल्ला ऐसा है, छोटा भी हो सकता है, वो खिलाड़ी के हिसाब से बल्ला हो सकता है कि लंबा चौड़ा सा खिलाड़ी है, आपने उसको छोटा सा बल्ला पकड़ा दिया, वो क्या कर लेगा, उसको खेलते भी नहीं बनेगा, तो उसके हिसाब से बल्ले को तय किया जाएगा। ऐसा लगता है कि 40 नॉच या रन का स्कोर काफ़ी बड़ा होता था, शायद इसलिए ही गेंदबाज तेज़ी से बल्लेबाज के नंगे या पैडर रहित पिंडरियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब, ये याद रखना, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब लैम्बडन में 1760 के दशक में बना और मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। एमसीसी के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। 1760 और 1770 के दशक में ज़मीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिल गया, वे अब हवा में चमका भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट चयन पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ही ले ली, है ना। मतलब यहाँ क्या हुआ कि मुड़े हुए बल्ला जो बनाया जाता था पहले, उसकी जगह सीधा बल्ला आ गया। इन सब की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि उबड़ खाबड़ मैदानी या शुद्ध ताकत की भूमिका काम आ गई। मतलब अब सीधी अच्छी जगह ये लोग खेलने लगे। गेंद का वजन अब 5.5 से 6.25 ओंस तक का होने लगा और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लेग बिफोर विकेट पगबा था, नियम 1774 में लागू हुआ। मुझे इसके बारे में देखिए कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा, है ना। क्रिकेट के बारे में जैसा लिखा हुआ है वैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ना तो मैं क्रिकेट देखती हूँ ना मुझे कुछ इंटरेस्ट है ना। तो देखिए लगभग उसी समय 30 स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल अस्तित्व में आ गई। ये हो गया। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ना। अभी मुझे कुछ समझ में आया कि हाँ पढ़ाना चाहिए तो मैं आपको देखती हूँ, वरना इसमें उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, है ना। क्रिकेट में जिसे इंटरेस्ट है वो लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए और पढ़ लेना इसको। मैं आगे देखती हूँ, आगे और चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी। इतना देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसको भी करते जाइए स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं और कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। क्रिकेट और विक्टोरिया इंग्लैंड, थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसको भी मैं थोड़ा पढ़ के देखती हूँ, अगर इम्पोर्टेंट लगा तो ठीक है, वरना इसको भी स्किप कर देंगे। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकीनों खिलाड़ी कहा जाता था और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया 2 कारणों से थे। एक, यह खेल उसके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के बाद आनंद मिलता था, ना कि पैसा, है ना, और नवाबी ठाठ की निशानी थी। दूसरा, खेल में अमीरी को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आ रहा मेरे को, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देखते हैं आगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग।
जल्दी से जल्दी कल से हम लोग जो है अपना 10th का इतिहास स्टार्ट करेंगे। 9th का हो गया, 9th के आगे के चैप्टर जितने अभी मैंने पढ़ाए वो सब इम्पोर्टेंट थे। ये तो पता नहीं, अब आगे का हम लोग देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है। क्रिकेट का प्रसार कैसे हुआ, क्रिकेट देख लेते हैं इसको। हॉकी और फुटबॉल जैसी टीम खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट की पूर्वी औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना शुरू था। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया उपनिवेशों में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन गया क्योंकि गोरे बंदिशों ने अपनाया था। मतलब गोरे लोग खेलते थे और उन्हीं को उपनिवेश था, तो और लोग भी, जैसे इंडिया के लोग हैं तो भारतीय लोग भी खेलने लगे। ये चीज़ थी। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मन करे तो पढ़ लेना, वरना पढ़ना भी मत, कोई जरूरी नहीं है। स्क्रीनशॉट करते जाइए। इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, इधर पे आप लोग सारा कुछ स्क्रीनशॉट कीजिए। इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखिए क्रिकेट जो है आपका नस्ल और धर्म से जुड़ा हुआ किस तरीके से, इसको थोड़ा देखते हैं। सही लगा तो पढ़ेंगे, वरना इसको भी छोड़ेंगे। और अपने बेसिक भारत में क्रिकेट नस्ल और धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 में मिला, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा था। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब, इसको याद रखना, पहला भारतीय क्लब क्रिकेट का कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिक, ठीक है अब इसको रहने दीजिए आप लोग, इसको कुछ नहीं है उस चैप्टर में, क्रिकेट कर रखा है। जिसको इंटरेस्ट हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, देखना पढ़ाने में भी बोरिंग लग रहा है इसमें, क्योंकि उसमें कुछ है भी नहीं ना। इम्पोर्टेंट होता तो फिर भी मैं टिक करवा देती कि चलिए इधर से इधर देख लीजिए, आप लोग इधर से इधर देख लीजिए, तो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि उसमें क्या है। ये हो गया आपका खेल के आधुनिक बदलाव। तो आधुनिक बदलाव कैसे हुए, इंटरनेशनल कैसे बना क्रिकेट, इसको देख लेना। चलिए इसको हटाते हैं, इसको देख लेना, पूरा स्क्रीनशॉट करते जाइए। खेल व बी उपनिवेशीकरण, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, इधर से पढ़ लेना थोड़ा एक बार। ये उपनिवेशिक का आधुनिक क्रिकेट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के दौर के व्यापार, मीडिया और क्रिकेट, आज के दौर में क्रिकेट जो है किस तरीके से चल रहा है, इसको भी देख लेना। स्क्रीनशॉट करते जाइए, इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए आप लोग, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चैप्टर इधर पे आपका ख़त्म होता है। अब लास्ट चैप्टर हम आज ही देखेंगे बहुत जल्दी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ठीक है, वरना फिर मैं उस चैप्टर को भी आपको इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट करके हटवा दूंगी 10-15 मिनट में। आई बात समझ में? तो चलिए अब मिलते हैं लास्ट चैप्टर के साथ। 9th का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।